हेलो नमस्कार, मैं विक्रम राजपूत आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए जो रेलवे ग्रुप में पॉइंट्समैन की भर्ती होती है पॉइंट्समैन बी पर, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या ड्यूटी आवर्स है, क्या सैलरी है और क्या प्रमोशन, मतलब एक एक बात को डिटेल से उसको जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको निश्चित तौर पर इसका जो ओवरव्यू है देखने को पूरा मिलेगा, आप पूरा सीखने को मिलेगा कि अगर आप जॉब में आते हैं और तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी वैकेंसी कहाँ निकलती है। इसकी वैकेंसी रेलवे निकलता है, आरआरबी के थ्रू निकलती है और ग्रुप डी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है पॉइंट्समैन बी। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो होती है हमारी 10th बेसिस पे ये वैकेंसी आती है। तो इसमें जो 10th जिसने करा है, इसका लेवल 1 की पोस्ट रहती है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें सैलरी क्या लेने वाली है। तो सैलरी सबसे पहले बात करनी चाहिए, सैलरी से हमको मोटिवेशन आता है। तो सबसे सेकंड पे हम लोग बात करेंगे सैलरी इसकी जो है वो लेवल 1 की पोस्ट है, तो उसका बेसिक पे 18,000 रहेगा और डीए इस टाइम का जो 58% चल रहा है उसके हिसाब से वो तो मिलते ही 58% उसका। और कुल मिला के अगर इसका सैलरी डिपेंड करता है XYZ सिटी के अनुसार, इसका डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप यही जॉब अगर एक्स सिटी में कर रहे हैं तो 30% मिलेगा और उसका सैलरी 35 के अराउंड जाएगा। और अगर आप यही जॉब वाई सिटी में कर रहे हैं तो 32 के अराउंड रहेगा। नेक्स्ट अगर लास्ट होता है जेड में रहते हैं तो आपकी सैलरी 28 से 30 के बीच में बन सकती है। आगे हम लोग बात करते हैं सैलरी में। सैलरी में क्या क्या ऐड होगा। सैलरी में आपको बेसिक डीए, आपको एचआरए भी मिलेगा वही 30% और टीए भी मिलता है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा उसका। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी का जो भी रहता है 235 या 213 जो भी है वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेशन पे जाते हैं ड्यूटी करने के लिए जो आपके हेड क्वार्टर से, मतलब कि हेड क्वार्टर जहाँ पे आप काम करते हैं आपके स्टेशन से अगर 8 किलोमीटर दूर है तो आपका उसका आपको मिलेगा जो अदर स्टेशन का रहता है अलाउंसेस, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग इसकी करते हैं, ये किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ये हमारी ट्रैफिक एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसके अंतर्गत आपको जो काम करना रहेगा वो स्टेशन पे काम करना पड़ेगा आपको। और जो हमारा रहता है यार्ड रहते हैं जहाँ पे हमारे यार्ड रहते हैं जहाँ पे गाड़ी हमारी लगती है, स्टेशन के साइड में होते हैं वो, स्टेशन के बाहर, वहाँ पे आपको काम करना रहेगा। और इसका ड्यूटी आपको जैसे कि माल गोदाम हुआ वहाँ पे भी लग सकती है। वहाँ पे ज़्यादातर काम उसका सेंटिंग का होता है, जैसे कि इंजन को डिटेच करना, अटैच करना, इस तरह का आपको वहाँ पे कार्य करना रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो पॉइंट्समैन हमारे स्टेशन पे वर्क करते हैं उनको स्टेशन मास्टर के ऑर्डर का अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे कि गाड़ी को पास कराना हुआ या फिर वहाँ पे जो पटरी होती है चेंज करता है वो भी स्टेशन मास्टर के थ्रू आप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट्समैन में ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो पॉइंट्समैन की जो ट्रेनिंग है वो 30 दिन की होती है। कहाँ पर होती है, ये हमारी होती है JRTI। हर जोन का एक ट्रेनिंग सेंटर होता है JRTI, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है, वो होती है 13 डेज की। और ट्रेनिंग के दौरान हमको क्या मिलता है, जो ट्रेनिंग करता है वो अपना पॉइंट्समैन, उसको ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलता है, उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। रेलवे उसको स्टाइपेंड बोलता है, जिसमें बेसिक प्लस डीए उसमें ऐड रहता है। तो आपको 30 दिन तक उसमें बेसिक प्लस डीए स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा और आपकी इसके 30 दिन की इसकी ट्रेनिंग होगी। देन उसके बाद इसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही आगे जाके अपने स्टेशन पे वर्क करेगा, उनका परमानेंट पोस्टिंग होगा। लेकिन डरने की कोई भी जरूरत नहीं, एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता है, लगभग सभी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं और अपना परमानेंट पोस्टिंग लेके इसको वर्क करते हैं। तो डोंट वेरी फॉर ट्रेनिंग जो एग्जाम होता है उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पॉइंट्समैन बी का जो ड्यूटी आवर्स रहता है वो क्या रहता है। इसका ड्यूटी आवर रहता है शिफ्ट वाइज और वो डिपेंड करता है आपका ड्यूटी किधर है, किस लोकेशन पे आपका ड्यूटी है। अगर आपका ड्यूटी मान लो गेट पे, ये गेट पे भी काम करते हैं, मैंने जैसे आप बताना भूल गया था, पॉइंट्समैन जो भी है वो गेट पर भी काम करते हैं एज ए गेटमैन। तो जो गेट पे ड्यूटी करेंगे उनका जो ड्यूटी आवर्स है 12 घंटे का रहता है, जो शिफ्ट में चलता है डे एंड नाइट। तो उसका आपको 12 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट अगर आप स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो स्टेशन पर जो ट्रेन पास का आते हैं स्टेशन मास्टर के अंडर कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आपका ड्यूटी 8 घंटे रहता है, 3 शिफ्ट में 8 8 8, आपको 24 घंटे में 3 शिफ्ट में ड्यूटी करने को मिलेगा।
ये आपका वहाँ पे ड्यूटी आवर्स हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पॉइंट्समैन जो होता है उसका ड्रेस कैसा होता है। उसका जो ड्रेस कोड होता है वो ग्रे कलर का रहता है, हल्का जो नीला होता है वो ग्रे कलर का रहता है और पूरा एक ही जैसा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसका जो शर्ट होता है वो पैंट होता है दोनों ग्रे कलर का होता है और उनके पास दो फ्लैग रहते हैं अगर स्टेशन पे वर्किंग है या फिर गेट पे है, रेड एंड ग्रीन। तो उसका ये ड्रेस रहता है और ड्रेस के लिए गवर्नमेंट उनको 6,250 रुपये ड्रेस अलाउंस के रूप में आपको मिलता है और ये साल में एक बार मिलता है जिससे आपको ड्रेस सिलवानी पड़ेगी और वही ड्रेस आपको यूज करनी है ड्यूटी टाइम पे। लीव कितनी मिलती है? लीव एलएपी रहती है हमारी एक साल में 30 एक महीने की और एचएलएपी रहती है जो सिक लीव के रूप में हम लोग जानते हैं रेलवे में। तो उस वो मिलती है हमारी एक साल में 20 एंड सीएल मिलती है 10, कहीं 8 कहीं 10 ऐसा कुछ है, लेकिन आपको 10 सीएल मान के चल रही है, आपको 10 सीएल मिलेगी। और एनएस तो रहती है करीब 15-16 तो एनएस रहते ही है। इस तरह से उसको लीव मिलता है और एक रेस्ट मिलता है। तो अच्छी खासी छुट्टी इसमें हमको देखने को मिलेगी। अगर आप आते हैं उसमें तो आपको छुट्टी अच्छी खासी मिलेगी और आपके अगर आप बड़े स्टेशन पे हैं, आपके काफी काफी लोग हैं आपके साथी लोग, तो आपको छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं है, आपके सीआर भी बनते रहेंगे जिससे आपको घर जाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे जो मेन है प्रमोशन। इसको जो भी गवर्नमेंट जॉब में आता है या प्राइवेट जॉब में आता है सबसे उसको रहता है कि मेरा प्रमोशन कब आएगा। प्रमोशन के लिए आप जब भर्ती होते हैं लेवल 1 की पोस्ट पे तो वो होती है 1800 ग्रेड पे की नौकरी और उसमें लेवल 1 की पोस्ट रहती है। जब आप प्रमोशन जाएगा आपका अगला अपॉइंटमेंट आप बी से ए जाएंगे तो वो 1900 ग्रेड पे हो जाएगा उसका और लेवल 2 की जॉब हो जाएगी वो। लेकिन उसमें करीब 3 से 4 साल लगते हैं, आप हो जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है आपका लोकेशन, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा तरीका है कि जीडीसी एंड एलडीसी। जीडीसी मतलब ये है कि जनरल डिपार्टमेंट एग्जाम और एलडीसी मतलब है लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम। जनरल वाले में ऐसा होता है कि आप किसी भी रेलवे में कोई भी वैकेंसी निकले डिपार्टमेंटल, जैसे चाहे वो टीसी हुआ, पॉइंट्समैन भी मतलब कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट। लेकिन जीडीसी के तहत कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है और वहाँ पे एग्जाम देके उस जॉब में सिलेक्ट हो सकता है और वहाँ पे वर्क करेगा। तो जैसे कि मान सकते हैं अगर पॉइंट्समैन अपना ऑपरेटिंग में है तो कमर्शियल में जा सकता है, पर्सनल में जा सकता है, कहीं भी अकाउंट्स में कहीं भी जा सकता है अगर जैसी वैकेंसी आती है। ये जीडीसी का नियम है और जीडीसी में क्या है आपको 3 साल सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आता है हमारा एलडीसी। एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम, मतलब कि लिमिटेड जो जिस डिपार्टमेंट में हैं आप उसी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए निकलता है, जिसमें सर्विस पीरियड मेरे हिसाब से लगभग जैसे मैं देख रहा हूँ 2 साल करीब है। 2 साल की सर्विस होने के बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग पोस्ट की देता है, तो वो भी एक अच्छा मौका है। और पॉइंट्समैन जो ग्रुप डी में आते हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप 2 साल काम करते हैं तो आपको सीसीटीसी बनने का मौका है, इसके अंदर आप टीटी बनेंगे, गुड्स में क्लर्क बनेंगे। इस तरह से अच्छी पोस्ट है वो, जो आप सीसीटीसी बन जाएंगे और आपका ग्रुप डी का नाम भी हट जाएगा और काम भी हट जाएगा। तो कहते हैं ट्रांसफर की कि पॉइंट्समैन आप बनेंगे तो आपको ट्रांसफर कैसे मिलेगा। तो ट्रांसफर के लिए वही नियम है जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया काफी, कि आपको एक तो ऑन रिक्वेस्ट है, एक म्यूचुअल है, एक स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर है जो स्पेशल ग्राउंड में आता है। उसके बारे में आपको वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार और लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरे डिटेल से समझा दूंगा किस तरह से आपके जो ट्रांसफर का रूल्स चलता है। मैं सबसे बेस्ट ट्रांसफर मैं फिर से बोलूंगा, सबसे बेस्ट ट्रांसफर है किसी भी डिपार्टमेंट में आपको सबसे बेस्ट है वो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। आपका जरा सा भी ज्यादा टाइम खराब नहीं होता है और महीने 2 महीने में आपका ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। और उसके बाद लोग बोलते हैं स्पाउस स्पाउस भी टाइम लेता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। कमेंट में कोई मेरे को पूछ रहा था कि स्पाउस में जल्दी होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको डिपेंड करेगा, आपको जो छोड़ने वाला जोन है और आपको रिसीव करने वाला जोन है, दोनों अच्छे से वर्किंग करने से तब काम होता है। नहीं सब सुस्त रहते हैं, इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो आप लोग आगे भी एक ऑप्शन है कि आप लोग पढ़ाई करके ये जॉब छोड़ के जाएं और नई जॉब ले लें तो छूट सकता है, आप अपने घर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आती है फैसिलिटी जो ग्रुप डी के कर्मचारियों को मिलती है स्पेशल, उनको हम बताते हैं। स्पेशल क्या है वो सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए होती है। सबसे पहले आती है जो वो हमारा रहता है क्वार्टर्स। हम लोग कहते हैं क्वार्टर्स से जो ग्रुप डी का होता है एम्प्लॉय उसको क्वार्टर टाइप 1 से टाइप 2 क्वार्टर के लिए एलिजिबल है, यानी कि 1 BHK से लेकर 2 BHK RB1 RB2 इस तरह से इनको क्वार्टर अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि दूसरा उसको फैसिलिटी क्या रहती है, वो रहती है मेडिकल की। आप रेलवे में एम्प्लॉय बन जाएंगे, आपका बनेगा एक उम्मीद कार्ड
उसके थ्रू आपका जो इलाज है वो फ्री होगा रेलवे हॉस्पिटल में। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप बीमार भी पड़ते हो, ये सच्चा है, बीमार आदमी पड़ते हैं, तो ये मेडिकल फैसिलिटी रेलवे एम्प्लॉय को रेलवे ने दे रखी है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन अलाउंस। रेलवे आपके दो बच्चों तक आपको एजुकेशन अलाउंसेस देगी। अभी इस टाइम पे शायद 35K के अराउंड है एक साल में एक बच्चे का, तो 70,000 आपके दो बच्चे हैं, 70,000 आपको एक साल में एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अच्छा खासा पैसा है। अगर आप बिलोंग करते हैं कहीं गांव साइड से, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, फिर भी जो भी है नहीं पढ़ा सकते, अपने पास से खर्च करेंगे, लेकिन अच्छा अमाउंट मिलता है 70,000 आपको एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट जो अलाउंस आता है हमारा वो रहता है नेक्स्ट जो रहता है फैसिलिटी वो रहती है रेलवे पास की। रेलवे पास में आपको 4 पीटीओ मिलेंगे, 2 पास मिलेंगे। ये लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक यही चलता है। रेलवे पास का नियम मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको। तो आपको 2 पास मिलेंगे, एक पास मिलता सॉरी, जो एसी का रहता है, थर्ड एसी का, एंड 4 पीटीओ रहते हैं जो स्लीपर में आपको फ्री रहेंगे। अगर आप अदर किसी क्लास में जाते हैं तो उसका डिफरेंस भर के आपको ट्रेवल उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी है जो दिवाली बोनस का। आपको रेलवे 17,000 जो 995 करीब करीब 18,000 रुपए आपको रेलवे दिवाली बोनस के रूप में देती है। दशहरा को जो आता है जिसका पेमेंट, अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। इस तरह से आपको रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्स में जो आएंगे तो इतना जो आपको फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल मत सोचिए कि ग्रुप डी का नाम है, ग्रुप डी का नाम ही नाम है। अगर आप बेरोजगार हैं उससे बहुत ही अच्छी जॉब है कि आप ये जॉब करें, तो आपका नाम भी हट जाएगा बेरोजगारी से, जो दुनिया भर में इतना बीमारी फैला हुआ है। एक अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छी लाइफ चलेगी। सैलरी तो आप जानते ही हैं, अगर आप एक्स सिटी में है तो आपको 35 से 36 के अराउंड आपका सैलरी आराम से बनेगा। और अगर आपका अच्छा मतलब स्टेशन मिला तो आपको नाइट भी करने को नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा, तो अच्छी खासी सैलरी जाती है। और आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें कोई कोई पोस्ट ऐसी है जिसका सैलरी 45 के अराउंड भी जाता है, 40 के अराउंड, 45 के अराउंड रहता है। उसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पॉइंट्स में इतना ही था, और भी एक आप कमेंट कीजिए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ना सोचिए ग्रुप डी की पोस्ट है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है और आपकी लाइफ एक सिक्योर है। तो आप लोग ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट के लिए चाहिए आपको, किस वैकेंसी का जॉब प्रोफाइल चाहिए, प्लीज कमेंट करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।